अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, फटे सफ़े जुड़ रहे हैं। बंद कमरों में मुलाकातों से इनकार इकरार में बदल रहा है। यकजान दो कालिब की तकरार करने वाले अब वसवसों का शिकार हो रहे हैं। कुछ तो बरमला अपनी बसात का जिक्र कर रहे हैं। मौसम बहार से कबल ही शहर इक़्तिदार में वक्त बदल रहा है, जज्बात बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। नाज़रीन, सिविलियन बालादस्ती और वोट को इज्जत दो के नारे वक्त की धूल में कहीं धुंधला से गए हैं। मेरे कप्तान की जमात में साड़ी गल हो गई है का नारा लगाकर मैदान में आ गई है। कहां गुजरे साल जनवरी में बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूमी, उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी की छीना झपटी, लेवल प्लेइंग फील्ड का तनाजा, मखसूस सीटों का रोना धोना और फिर तोशाखाना केस, इद्दत में निकाह केस, साइफर केस में पे दर पे सजाएं। कहां अब एक साल बाद जनवरी ही में तहरीक इंसाफ के लिए पे दर पे खुशखबरियां ही खुशखबरियां। मेरे कप्तान और उनकी जमात के लिए वक्त बदल रहा है, जज्बात बदल रहे हैं और हालात तो यकसर ही बदल रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में डील ढील एनआरओ जैसे अल्फाज नए नहीं हैं। बस थोड़ा सा वक्त और हालात बदलने की देर होती है। हर सियासी जमात ताकतवरों से हाथ मिलाने के लिए तैयार खड़ी होती है। बस दूसरी जानिब से निक्की यही हाँ का ही तो इंतजार होता है। सियासतदान एस्टैब्लिशमेंट को महकमा ज़राअत, खलाई मखलूक मीर जाफर और मीर सादिक के ताने भी देते हैं, फिर बंद कमरों में उन्हीं से मुलाकातें भी करते हैं। और जब मीडिया उनसे सवाल पूछता है तो सपाट चेहरे लिए ये सियासतदान पलक झपकते ही इनकार कर देते हैं। अब सवाल यह है कि खुद को 2.5 साल से रियासत के ज़ेरे एताब समझने वाली जमात साड़ी गल हो गई है जैसे जुमले का बोझ उठा लेगी। वहीं दूसरी जानिब रीढ़ की हड्डी के बगैर दूसरों के सहारे खड़ी हुकूमत, अब सियासी हैसियत उसकी क्या रह गई है? हुकूमत मुज़ाकरात की मेज पर ऑपोजिशन को कुछ देने के काबिल है भी या नहीं? इस सारी सूरत हाल पर हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने आज आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। क्या तहरीक इंसाफ भी अब साड़ी गल हो गई है कहना शुरू कर देगी? सवाल नंबर 2, तहरीक इंसाफ 2.5 साल से सिविलियन बालादस्ती की बात कर रही थी, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून के वोट को इज्जत दो के नारे के बाद तहरीक इंसाफ भी अपने बयानिए से पीछे हट जाएगी? सवाल नंबर 3, कल एक सहाफी की तरफ से मुलाकात का ट्वीट आता है। बैरिस्टर गौहर आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद करते हैं। 24 घंटों के बाद मुलाकात का एतराफ कर दिया जाता है। सियासतदान बंद कमरों में होने वाली मुलाकातों को छुपाते क्यों हैं? सवाल नंबर 4, माज़ी करीब में इमरान खान साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मीर जाफर और मीर सादिक कहते रहे, लेकिन जनरल बाजवा से मुलाकातें भी करते रहे। इमरान खान की जानिब से मौजूदा आर्मी चीफ पर भी शदीद तनकीद की गई। क्या अब तहरीक इंसाफ तमाम गिले शिकवे भुला देगी? सवाल नंबर 5, तहरीक इंसाफ के बाहर बैठे सोशल मीडिया विंग के जो लोग आर्मी चीफ पर तनकीद करते थे और दिफाई इदारों से आज़ादी लेने की बात करते थे, क्या वो अब अपने किए पर माफ़ी मांगेंगे? सवाल नंबर 6, तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात में हुकूमत अपनी बसात की बात कर रही थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और आर्मी चीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद हुकूमत की इखलाकी और सियासी हैसियत क्या रह गई है? सवाल नंबर 7, अगले 12 घंटों में एक अहम फैसला आने वाला है जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 3 बार मुलतवी हो चुका है। क्या अब अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला कल आएगा या नहीं? नाज़रीन, तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सीनियर सियासतदान फैसल वाडा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई और तस्दीक भी हो गई इस बात की। बड़ा ब्रेक थ्रू कंसिडर करते हैं आप इसे? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए मंसूर साहब, मसला ये कि देखिए आप पीटीआई के प्रोपेगेंडा और प्रोपेगेट करने को के वो चैंपियंस हैं, तो इसमें तो आपको मुआवजा नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि आपको याद रखना चाहिए कि ये वही चीफ हैं जिनको बुरा भला कहते थे, जिनके रोकने के लिए उन्होंने सरतोड़ मातम, कत्ल, मर्डर, प्रोटेस्ट, धरने, मरने सारे कर दिए। दूसरी चीज़ ये कि जिस फॉर्म 47 जिस गवर्नमेंट को इलीगल कहते थे उस गवर्नमेंट से ही बात करने पर आ गए, तो ये तजाद आपको नज़र आ रहा है। दूसरा ये कि अगर इतनी मुस्बत मीटिंग है और जिसके शामियाने बजाए जा रहे हैं, तो ये मुस्बत है या मुसीबत है, इसका सुबह फैसला हो जाएगा। जब फैसला आ जाएगा तो फिर इसी आर्मी चीफ के ऊपर ही अटैक शुरू कर देंगे, तो हम किस बात को सही समझे? आप कहते हैं 9 मई का जो था वो सारा ड्रामा फौज ने किया। गंडापुर साहब इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरे लोगों ने किया है, मैं ऑन करता हूं, उनसे गलती हो गई, उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी। फिर आप कहते हैं कि जी एजेंसियां उठा के ले आती हैं। गंडापुर साहब कह रहे हैं मुझे किसी ने नहीं उठाया। और उमर अयूब साहब ने जो है वो इमोशंस में आके, जज्बात में आके कह दिया, तो इसका मतलब वो झूठा था और वो झूठा है। ये तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं, तो मैं कौन सी बात को मान लूं?
पहले ये लीगल गवर्नमेंट थी, अब ये लीगल गवर्नमेंट हो गई है। फिर आपने कमीशन की बात की, कमीशन तो आप पाकिस्तान में ये वाला कमीशन की बात कर सकते हैं, ये लेते भी हैं देती में पकड़ा कोई नहीं जाता, लेकिन बातें इसकी होती हैं। इस कमीशन का तो ना सर पैर था, ना शुरू में कोई मजाक हो रहा था, मुज़ाकरात तो नहीं थे। 20 के बाद आपको मुज़ाकरात नजर आएंगे और 20 के बाद मेरे हिसाब से पीटीआई लेट के करेगी, उस वक्त गवर्नमेंट अकड़ेगी, फिर गवर्नमेंट के ऊपर थोड़े दिन चलेंगे, कुछ ना कुछ वो अपनी हमाकतें करेगी, फिर वो दोनों बात करने पाएंगे। और इमरान खान साहब भी मेरे ख्याल से अपने हाथ में 20 के बाद ही लेंगे। जो ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं वो ट्रम्प कार्ड तो नहीं चलने वाला। मैं तो बड़ा उसके कैटेगोरिकली स्पेसिफिकली क्लियर हूँ। पाकिस्तान के लिए बेहतरी है, पाकिस्तान में जो बेहतरी आ रही है उसमें आप फिगर हेड प्राइम मिनिस्टर साहब को जरूर कह सकते हैं, लेकिन टीम जो चला रहे हैं, मैंने आपके साथ पहले भी ये बात की थी कि इस टीम के अंदर जो गोल जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी ला रहे हैं, जैसे फुटबॉल में रोनाल्डो है, वैसे हमारे पास आर्मी चीफ है। उनका ना कोई स्कैंडल है, ना उनके बच्चों का कोई स्कैंडल है, ना उनके रिश्तेदारों का कोई स्कैंडल है। वो चीफ से ज़्यादा कुछ बन नहीं सकते। उनका 34-38 साल का जो करियर है वो स्पॉटलेस है। पाकिस्तान के लिए मुस्बत खबर है। मैंने कभी नहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ के लिए, इसके लिए, उसके लिए। और मैं आपको एक सेकंड में बता देता हूँ कि सर ये आपने मुझे कॉफ़ी पिलाई है, इस कॉफ़ी के अंदर आपने ये पोस्टर चिपका दिया है ताकि इसके पीछे वाला नाम ना आ सके। लेकिन ये पोस्टर रोज चेंज हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, पहले पीटीआई थी, अब PMLN है, आगे कुछ होगी, कभी नीन हो, पीम काफ हो। लेकिन एक्चुअली उसके पीछे जो है, जिसको हम सब छुपा रहे हैं, लेकिन सबको पता है ये कौन सी कॉफी है। इसी तरह जो काम कर रहे हैं वो पहले ही पाकिस्तान के लिए करते रहे, आज भी करते रहे। ना कोलैप्स होने दिया, ना डिफॉल्ट होने दिया, और वो इसके जामिन है, तो उनको क्रेडिट दे दें। तो बाकी तो सब बेकार की चीजें जो मांग रहे हैं वो मिल नहीं सकता, जो देना चाह रहे हैं वो दे नहीं सकते गवर्नमेंट। तो फैसल साहब, आपके इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर मैं इसी तनाजुर में देखूं तो फिर जो मौजूदा हुकूमत का स्टिकर है ये भी क्या बदल सकता है कल को? देखिए मेरी बात सुना, आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान में 50 साल किसी ने हुकूमत की है? कभी आपने सुना है किसी ने पूरे 5 साल की कभी हुकूमत की है? कभी आपने सुना है कि एक ही हुकूमत जो है 30 साल तक रही हो? तो ये तो बैनर है। एक्चुअल जो है वो पीछे जो जमानती है पाकिस्तान को कोलैप्स ना होने के और डिफॉल्ट ना होने के, वो पीछे है जिसको आप छुपा रहे हैं। ये तो अंदर खाने सबको पता है। अब आप कहें कि मुझे कैसे पता, क्यों पता? आपको भी पता है, मुझे ही पता है, और जिसका जो क्रेडिट है खोल के बोले। और वो अक्लमंद आदमी है शहबाज शरीफ साहब, मैं तो अप्रिशिएट करता हूं उनको कि वो अपने भाई वाली गलती मियाँ साहब वाली नहीं कर रहे, इमरान खान साहब वाली नहीं कर रहे कि मुझे काम भी नहीं करना आता, मैं टांग भी अड़ाऊंगा। तो अगर उनको मेडल लग रहे हैं और वो एक टीम मेंबर से बेनिफिट ले रहे हैं और पाकिस्तान को उसका फायदा हो रहा है, पाकिस्तान को, और जो होता हुआ नजर आएगा, और आपको 2025 में बहुत सारी चीजें नजर आएंगी और आने वाले महीनों से भी शुरू हो जाएंगी, तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो वी ऑल आर हैप्पी। तो फैसल साहब, ये जो मुज़ाकरात हुए हैं और इस मुज़ाकरात के अंदर आज जो मुसवदा रखा गया है, जिसमें कमीशन के ऊपर बड़ी तफसील से ये डिमांड्स रखी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो इसका भी ब्रेक थ्रू कोई हो सकता है? ये कमीशन आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं सर, ये कमीशन इसलिए नहीं बन सकता मंसूर साहब, नॉन स्टार्टर है। जब आप 26 और 9 मई का कमीशन बनाना चाहिए, तो फिर सवाल होगा दूसरी साइड से आएगा कि भाई 14 से शुरू करो, 15 से शुरू करो, जैसे तुम आए कैसे थे। फिर 15 वाले कहेंगे कि आप 2008 वालों से पता करें, 8 वाले कहेंगे 2002 वालों से पता करें, तो नॉन स्टार्टर है ना, बेकार की बात है। ठीक, अब इस चीज के ऊपर हमने एक मज़ाकरात तो कल खत्म हो जाएंगे सर, फिर मज़ाकरात का राउंड होगा 20 के ट्रम्प कार्ड के बाद, जो एक खीसे से निकलेगा पीटीआई के, दूसरे खीसे में गिर जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात शुरू होंगे, लेट के करेगी पीटीआई, उस पर गवर्नमेंट अकड़ेगी, फिर बाद में चीजें चलती रहेगी। टोपी ड्रामा है सर, वक्त हाल वक्त जरूरत, हमने बहुत कुछ देखा है। जैसे दहशतगर्दी को एड्रेस कर रही है आर्मी चीफ ने टारगेटेड और कंट्रोल्ड हदफ उठाए हैं और फायदा हो रहा है पाकिस्तान को, जो होना चाहिए। लेकिन आपके उल्टे हाथ पे बैठा हुआ है गंडापुर, जिसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं, दहशतगर्दी उसने की है, बंदे मरवाए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, और ऐसे बहुत सारे मामले तो करें। लेकिन फिर प्रॉब्लम आती है कि हम कहते हैं जमहूरियत, जब जमहूरियत है तो वो सीएम है, तो कोई पीएम रह चुका है तो उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तहत माफ कर दे, तो कोई पीएम है उसको नहीं कर सकते, तो कोई पीएम मुल्क से बाहर चला जाता है तो वो वापस आ जाता है। तो ये पीएम सीएम टीएम डीएम, जब तक पाकिस्तान का मसला सही नहीं होगा, ये लंगड़ी लूरी जमहूरियत का हम सबको बहुत शौक था, आप लोगों को ज्यादा सर, तो आप उसका मजा, उसके हुस्न का आप लूटें और देखें उसका, तो फिर परेशानी किस चीज? वैसे साहब मुझे आपकी बातों से मुझे क्यों इस तरह लग रहा है जैसे आप एक्चुअली इसके हक में नहीं है कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो बरकरार रहे। आप तो खुद इस जमहूरियत के बदले में फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं। देखिए मंसूर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन इस जमहूरी ढांचे ने, जनाजे ने, एक्सपायर्ड लोगों ने
आज तक पाकिस्तान में क्या बेहतरी की है, मुझे आप ये जवाब दे दें। ठीक। सिवाय मार धाड़ लूट मार चोरी चकारी के क्या मिला है, मुल्क दुश्मनी से क्या मिला है। पीटीआई की बात करें तो उन्होंने धरने किए, SIFC के ऊपर लेटर लिखे, IMF को लेटर लिखे, बंदे मर गए, बंदे मरवा दिए, गोलियां चल गई, KPK की सारे रिसोर्सेज यूज हो गए, पूरी दुनिया में प्रोपागेंडा किया। एंड ऑफ द डे 0-0-0। आप उससे पहले देखें तो उससे पहले क्या हुआ। तो ये तो मैं इसके अंदर बड़ा क्लियर हूं। अगर आपको जमहूरियत में नलका दिया उसमें पानी नहीं है, लेकिन पानी आपको टैंकर से मिल सकता है। ठीक। आपकी सड़कें टूटी हुई है लेकिन गाड़ियां बड़ी बड़ी चल रही हैं। आपके मुल्क के अंदर हर आदमी अफरा-तफरी में तेजी में है, लेकिन हर आदमी देर से पहुंचता है। हर आदमी 1 बजे उठता है लेकिन थका हुआ सबसे ज्यादा होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं सर, खंबे हैं उसकी तारें रात को निकल जाती हैं, नहीं तो गैस जलाएं तो गैस बंद हो जाती है। तो ये सर मेरा कसूर तो नहीं है, जमहूरी लोगों का कसूर है जो स्कूल नहीं बना सके, रोड नहीं बना सके, नल को पानी नहीं दे सके। तो फैसल आप साहब हमसे कह रहे हैं मुल्क की किस्मत बदल दें, तो अगर कोई किस्मत बदल रहा है तो उसको अप्रिशिएट कर लें सर, खुल के बोल देते हैं हम। तो आप चाहते हैं फैसल साहब मुल्क में मार्शल लॉ लग जाना चाहिए? नहीं, मैं तो सर अभी के आज के दौर पे तो मैं चाहता हूं जिस तरह मुल्क चल रहा है सब इंजॉय करके मेडल लगाते रहें और मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, और जिसका जो क्रेडिट है उस रोनाल्डो को उस गोल करने का क्रेडिट दें, उसकी इज्जत करें। ठीक। और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। नहीं बाकी तो ये सब चीजें इस रैपर की तरह हैं, आती रहेंगी जाती रहेंगी, इसकी कोई रेलेवेंस ना थी ना है ना आगे होगी कभी। तो मेरे ख्याल में अगर हम ये कहें कि अगर आर्मी चीफ ने ये इजाज़त दी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात कर लें, तो आपके ख्याल में ये भी एक चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी होगी रोनाल्डो की? रोनाल्डो सोच रहे होंगे कि अपनी टीम में मजीद प्लेयर शामिल किए जाने चाहिए? देखिए सर, मेरी मसला ये है कि रोनाल्डो के होते हुए ना तो आपको बाकी टीम मेंबर्स का पता होता है फुटबॉल में, कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, उसके नाम आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको शायद थोड़े बहुत पता हो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। नंबर 1। नंबर 2 है कि रोनाल्डो को गोल से मतलब है, यानी कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी हो सकती है। रोनाल्डो से कोई मतलब नहीं है, ना रोनाल्डो जो है वो अपने मुल्क को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम चीफ की बात करें तो वो पाकिस्तान का चीफ है, ना वो नून लीग का है ना PTI का है, हम सबका है। और अगर गौहर साहब से उनकी मुलाकात हो गई KPK के अंदर CM की मौजूदगी में और दीगर की मौजूदगी के अंदर, और किसी ने हंस के बात कर ली या बात का जवाब दे दिया सलाम का, उसको प्रोपेगेट करना, प्रोपेगेंडा करना, तो फिर उसका तो गुब्बारे से हवा सुबह निकल जाएगी। और इमरान खान साहब की अपनी पार्टी अपने रिश्तेदार दुआएं कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कल की दुआएं उनकी कबूल हो जाएंगी। जुमे की नमाज में आधी PTI शुक्राने पड़ेगी वो जेल में है, आधी PTI कहेगी अल्लाह में रहम कर दे। तो जो हदफ है, जो निगोशिएटिंग या जो आपकी बातें हो रही हैं, उसमें एक ही हदफ है गवर्नमेंट का और PTI का। दोनों चाहते हैं जेल में रहे इमरान खान, गवर्नमेंट चाहती है इमरान खान साहब जेल में रहे, PTI की जो निगोशिएटिंग टीम है जो मुज़ाकरात करी वो भी चाहती है कि वो जेल में रहे। तो फिर आपस में निगोशिएट करके निकालना क्या है? इमरान खान साहब को तो पहले भी कुछ नहीं मिला, आज भी नहीं कुछ मिलेगा, ना आगे कुछ मिल रहा है। और इस केस के बाद फिर तोशाखाना केसेस है, बाकी दीगर FIR हैं, ट्रम्प कार्ड का भी मसला हो गया है, हवाओं का रुख भी बदल गया है, जो सो कॉल्ड प्रेशर आ रहा था वो भी रुक गया है, जो मैंने आपको 15 दिसंबर जाने से पहले बताया था और 3 हफ्ते बाद आके फिर बता दिया। तो आप मुझे बताएं कि इसमें क्या चाहिए आर्मी को, कि आर्मी क्या दे सकती है और आर्मी को क्या बात करनी है? उनको तो कोई सरोकार इस चीज से है नहीं। तो फैसल साहब, आपने अभी एक जुमला बीच में कहा कि कल सुबह इस गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। आपका इशारा 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का है। आपके ख्याल में इमरान खान साहब को कल क्या सजा होने जा रही है? नहीं जी, मेरा कोई ख्याल नहीं है मंसूर साहब, मैं बड़ा क्लियर हूं, मैं बड़ा श्योर हूं कि ये सजा होनी है। तारीख बदली जा सकती है, फैसला नहीं बदला जा सकता। मैं काबीना का हिस्सा था, मैंने 4.25 साल पहले काबीना में आवाज उठाई थी, आपको भी याद होगा, और मैंने कहा था उनको कि ये केस बनेगा। तब तो मुझे नहीं पता था ऐसे हालात हो जाएंगे। मैंने कहा इलेक्शन के टाइम पे ये केस बन जाएगा, जेल हो जाएगी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई मुगालता नहीं होना चाहिए। अगर मैंने खुदा ना खास्ता आपके शो के दौरान गोली चला दी और आपको कोई बंदा गिर गया और आपने वीडियो बना ली, तो मैं कहूंगा मंसूर साहब मेरा क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? सजा ही होगी ना। इसमें रॉकेट साइंस क्या है? 100% सजा है, इसमें कोई शक शुबा ही नहीं है। ये ओपन एंड शट केस है, आंखों के सामने गोली चली, वीडियो कैमरे में आ गई है, और 4.25 साल पहले कही, 2.5 साल पहले की, पहले कही, परसों कही, आज भी कह रहा हूं। और जिस शिद्दत से दुआ कर रही है PTI कि आ जाए फैसला, तो आ जाएगा सुबह। और क्योंकि ये मुस्बत चीफ का मुलाकात है या मुसीबत वाली है, इसका फैसला भी सुबह हो जाएगा। नहीं, लेकिन फैसल साहब, वो तो उसमें सजाएं तो उनको पहले भी हुई, लेकिन जो अपर कोर्ट्स हैं उसमें जाके फिर उनको रिलीफ मिल गया। तो हो सकता है कल सजा बेशक हो जाए, लेकिन अगर वो हाई कोर्ट में जाके अपील कर देंगे शायद वहां से रिलीफ मिल जाएगा। उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? मंसूर साहब, ये बड़ा खतरनाक मुल्क है, इसको याद रखें। इस मुल्क के अंदर ऐवान से फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया है लीडर को, और इस मुल्क में जेल से ऐवान में पहुंचाया गया है। इसी मुल्क में आपने और मैंने अपनी आंखों से देखा है। और एक लीडर की शहादत के 45 साल के बाद, हमारे पैदा होने से पहले जो हमें पता था कि उनसे गलत फैसला हुआ था। ठीक। तो ये सब चीजें बड़ी खतरनाक बारीकी है।
इसके अंदर डर डर के, जब बुरा वक्त आता है, पड़ती आती है, तो फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई तुमने सीधे हाथ से क्यों, उल्टे हाथ से क्यों नहीं पकड़ी थी ये चीज, और लाल के बजाय पीला कलम क्यों यूज किया था। तो कानून तो ऐसा ही है, अगर हमें चल जाए और इस कानून की पकड़ शुरू हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि हमने ये बात स्पेकुलेटिव हम इसलिए करते हैं कि हमने 75 साल में यही देखा है कि कोई आया, कोई गया, कोई आया, कोई गया, और जब तक ये निज़ाम में तब्दीली नहीं आएगी कि आप बंद कमरों में एस्टैब्लिशमेंट के जाके गले मिलें, हाथ मिलाएं, पैर पड़े और 25 करोड़ लोगों के पास जाके गालियां दें उस इदारे को, और फिर आके माफी मांगे और वो इदारा फिर उनको माफ कर दे, ये भी अब एक्सेप्टेबल नहीं है सर, नॉट एट ऑल, एट एनी कॉस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सियासतदान फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की होने वाली मुलाकात आपने तबसरा उनका सुना। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद 3 सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी उनकी राय जानेंगे कि वो इस लेटेस्ट डेवलपमेंट पे क्या सोचते हैं, और अगले 12 घंटे में एक बड़ा फैसला आने वाला है। फैसल वाडा साहब समझते हैं कि उसमें इमरान खान साहब को सज़ा होगी। हमारे 3 सीनियर तजियाकार क्या राय रखते हैं, जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी मुलाकात, उसी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर के दरमियान होने वाली इस मुलाकात के बाद क्या तब्दीली आने वाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात के हवाले से, इसी पे मजीद बात करेंगे। 3 सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। एंकर पर्सन शहजाद इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरी फॉर्मर कॉलीग और सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन गलीजा फारूकी साहब अभी हमें ज्वाइन कर रही हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। भट्टी साहब, ये बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खुशी की खबर है कि उनके चेयरमैन का राब्ता, मुलाकात आर्मी चीफ तक हो गई। एक ऐसी चीज़ जो हम सोच भी नहीं सकते थे। क्या इसको इसी तरह ही रिसीव करना चाहिए या एक नॉर्मल सी बस एक मुलाकात थी? एक वो क्या शेर है कि जिसको थोड़ी सी तरमीम के साथ के क्यों हंगामा सा बरपा है, एक मुलाकात ही तो की है। अच्छा, तो बिल्कुल ये रूटीन की बात नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है। इसमें डेफिनेटली मुलाकात है और इलेदगी में मुलाकात है। उससे पहले एक पॉलिटिकल लोगों के साथ आर्मी चीफ्स की मुलाकात थी सिक्योरिटी मामलात पर जी, और अभी जो कहा जा रहा है एक तरफ से कि ये सिक्योरिटी मामलात पर सारी मुलाकात थी और दरमियान में सियासत के लिए बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि ये सियासत की बात सियासत के फील्ड में करें। लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने सारा मुद्दा उनके सामने रखा, 3 साल का हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ सोच रही है वो, और जो हालात हैं वो, और फिर तीसरी तरफ इमरान खान साहब ने इसको बड़ा खुशाइंद करार दिया है, मुल्की इस्तेकाम के लिए एक अच्छी बात करार दी है। कहा है कि मैं तो चाहता था कि मुज़ाकरात हों, और दूसरी तरफ से दरवाजे बंद थे, आज खुल गए हैं, तो इससे मुल्की मामलात में बेहतर होंगे, और चौथी तरफ मुल्की मामलात बेहतर होंगे। और चौथी तरफ हुकूमत जो आज एक लायानी और बेमानी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका कोई तुक नहीं बनता था, यानी आप तीसरी बैठक थी और मुज़ाकरात की, उसके 7 दिन बाद हुकूमत ने जवाब देना था, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब कोई नहीं था। जब एलामिया आ गया था तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने, और उसमें तकरीबन एक कदम पीछे हटे कि कहाँ जुडिशल कमीशन 9 मई पर तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में हैं, सज़ाएँ हो चुकी हैं, 26 नवंबर पे कौन से आपने हमें नाम दिए हैं मरने वालों के और ज़ख्मियों के, और आप तो बुनियादी अपने उससे हट गए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये मीटिंग पेशावर की थी, इसकी बाज़गश्त, इसकी जो असाबी तौर पे जो हुकूमत जो पहले ही एक अनजाने से, पता नहीं होता है या कुछ नहीं होता, बैरूनी दबाव पे में घिरी हुई है, और मैंडेट का उसको मसला है, और परफॉर्मेंस और मुल्की मामलात, और फिर शहबाज शरीफ साहब का वो उड़ान पाकिस्तान में कि हम 1 पेज पे हैं लेकिन कुछ मेरे वसवसे हैं, वसवसे ही रहें तो अच्छा है। तो ये एक तरह से हलचल तो है और डेफिनेटली है, और मैं तो तवक्को नहीं कर रहा था कि ऐसी कोई लैदगी में मुलाकात होगी। हाँ, अगर जो जहाँ सारे मिल रहे थे वहाँ मुलाकात होती तो एक नॉर्मल हालात थे, लेकिन ये मुलाकात है। और जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में कच्ची पक्की खबरें हैं, हाँ कच्ची पक्की खबरें जो उसमें ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी हो रही है। डेफिनेटली कल का दिन बड़ा अहम है, वापसी हो रही है। उसके बाद क्या हालात होते हैं, हाँ, और आगे क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जाहिर है इस तरह मुल्क तो नहीं चल सकता ना,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई उसने किया है, तो उसकी उस सजाएं मिलना शुरू हो गई हैं। मुझे इजाजत इसके अलावा उन्होंने कौन सा कोई जुर्म किया है जिसके तो लिहाजा दो जुमले लिहाजा ये इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम सियासत एक पेज पे नहीं होगी तो मईशत और दहशतगर्दी दोनों से हैंडल नहीं हो सकेगा, मुल्क नहीं चल सकेगा, तो अच्छी बात है। गरीदा फारूकी साहिबा, ये तो भट्टी साहब फरमा रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी हो रही है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम मुश्किलात और जो एक टफ टाइम उन्होंने गुजारा, अब वो सारा का सारा ख़त्म शुद, या आपके ख्याल में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ख़त्म शुद? जो आप माजी में एक तज्जिया देती थी, आप आज भी उस तज्जिए पे कायम हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब। 2-3 चीजें, पहले मैं जरा फैक्ट्स बयान कर दूं। जहां तक मेरी इत्तलात हैं, अलहदगी में कोई मुलाकात नहीं हुई। पीटीआई के इस वक्त जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर और चीफ मिनिस्टर हैं केपी के अली अमीन गंडापुर, उनकी अलहदगी में नहीं मुलाकात हुई, सबके साथ मुलाकात हुई है। एक अंडरस्टैंडिंग वहां पर थी बिटवीन बोथ द फरीकैन कि जी जो रिपोर्ट होगा मीडिया पर या जो खबर जाएगी उसमें बैरिस्टर गौहर का नाम शामिल नहीं होगा मुलाकात में, क्योंकि नाम शामिल हुआ तो ये जो रिक्वेस्ट थी, मेरा जहां तक इंफॉर्मेशन है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थी कि जी हमारा एक बयानिया है और अगर ये नाम जाएगा तो फिर बैरिस्टर गौहर का खास तौर पे तो फिर बहुत से आईब्राउज जो है वो रेज होंगी। सो उससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि जी मेरा नाम आप ना डालिएगा, तो नाम नहीं आया बैरिस्टर गौहर का। लेकिन इमरान खान जो कि अब चाह रहे हैं कि उनकी गल हो जावे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो आज से वो साड़ी गल हो गई है, ये उनका चैप्टर शुरू हो गया है। अब तो वो मेरा ख्याल है कि इस काबिल भी नहीं रहे कि वो किसी और पे तनकीद कर सके। एंड लेट्स कीप इट इन माइंड कि मेरे समेत कई सहाफियों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तनकीद तो खैर मुनासिब लफ्ज है, गालियां निकालते हैं, किस किस किस्म की कैंपेन्स नहीं करते रहे। हम सहाफी हैं, गरीदा साहिबा, हमारा काम है कि हम हर तबके। गरीदा साहिबा, आप फरमा रही हैं आपको गालियां निकालते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, ये फरमाया आपने? मंसूर अली खान साहब, ये तो आप ऐसे मुझसे पूछ रहे हैं कि जैसे आप इसका नॉलेज नहीं रखते। आप अपने प्रोग्राम्स में, मैं ये समझता था कि ये तब तक था जब तक वो हुकूमत में थे, अभी भी ये सिलसिला जारी है? जी, ये तो मुझ पे खास मेहरबानी है ना, 2014 से लेके आज तक चल रहा है, ये मुस्तकिल चल रहा होता है। सो मुझ पे और कई दीगर सहाफियों पे वो तनकीद करते हैं, हालांकि हमारी ये एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी प्रोफेशनल लाइबिलिटी है कि हम हर एक से ताल्लुक रखें, हर एक से खबर निकाल के लेके आए। लेकिन बैरिस्टर गौहर की कौन सी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात करते फिरे? और ये तो वो पार्टी है जिनका बयानिया था अभी एक दिन पहले तक एस्टैब्लिशमेंट के बारे में किस किस किस्म के ट्वीट्स नहीं करते रहे, किस किस किस्म के जंगल का बादशाह किसको कहते रहे, हमूदुर रहमान कमीशन का नाम ले लेके किसको जो है वो तनकीद करने। लेकिन गरीदा साहबा, इसको उल्टा भी तो लिया जा सकता है ना। आपने कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब का क्या मैंडेट है कि वो जाके उनसे मिल रहे हैं, तो फिर यही सवाल एस्टैब्लिशमेंट से भी किया जा सकता है कि भाई 9 मई का इल्जामात आपने इनके ऊपर लगाए, इसी जमात के ऊपर लगाए, आप लोग इनसे क्यों मुलाकात कर रहे हैं? लेकिन असल बात तो सियासतदानों पे सवाल करने की ये है कि आप तो स्टैंड ही इस चीज पे करते हैं कि जिस एस्टैब्लिशमेंट को हमें एंटी एस्टैब्लिश होना है और एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से निकालना है। असल मुद्दा तो ये है ना। सियासतदानों से पहला सवाल करना चाहिए कि आप क्यों लेट जाते हैं जाके, आप क्यों पांव पड़ गए हैं उनके जाके, आपके मुताबिक तो आप सबसे पॉपुलर पार्टी है। लेकिन अलहदगी में कोई मुलाकात नहीं हुई, सबके साथ मुलाकात हुई है। और सियासी मामलात पे एस्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार? एस्टैब्लिशमेंट तो कह चुकी है ऑन रिकॉर्ड कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। और उस मुलाकात में भी जब बैरिस्टर गौहर ने बात करनी चाहिए कि देखिए इमरान खान के साथ क्या हो रहा है या हमारे साथ ज्यादती हो रही है, 9 मई है, 26 नवंबर है, तो उनको दो टोक जवाब दे दिया गया कि ये मामलात, ये फोरम इन मामलात पे बात करने का नहीं है। ये सिर्फ काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से बात करने के लिए है, तो उस पर ही फोकस रखें। और लेट्स कीप इट इन माइंड, जो मैंने कहा कि उस वक्त तक बैरिस्टर गौहर का नाम शामिल नहीं था, लेकिन इमरान खान, उन्होंने चूंकि इसको पॉलिटिकली कैपिटलाइज करवाने की कोशिश की और उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि देखें जी मेरे दरवाजे अभी तक खुले हुए हैं, मेरी भी गल हो गई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो ये तो असल में हकीकत है। मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे अंदर से आप इतने खोखले हैं कि एक मुलाकात पर आप कागजी शेर की तरह बिल्कुल ढेर होके रह जाते हैं। ना करके आप मुलाकात, आप इनकार कर देते, आप कहते हैं जी हमारी एक पॉलिटिकल मुज़ाकरात की कमेटी चल रही है। और जहां तक बात है कि जी अब क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो कल आपको नजर आ जाएगा। कल फैसला मैं आ रहा हूं जी। और जहां तक सिर्फ एक जुमला आपकी इजाजत से, जहां तक
मेरी असेसमेंट है या जितना मैंने इस केस को देखा वगैरह है जो भी कुछ, तो मेरा ख्याल है कि 10 साल और 7 साल की सजा जो है वो कल होती वो हो जाएगी। मुमकिन तौर पे नजर आ रही है। शहजाद इकबाल साहब, आप इसको किस तरह देखते हैं? सर गरीजा साहिबा कह रही हैं कि नहीं, ये अब कोई अलहदगी की मुलाकात नहीं थी, सबके साथ ही थी और डिसाइड हुआ था कि नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन नाम आ गया। बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या इसको ये ओवर हाइप दे रहे हैं, ओवर प्ले कर रहे हैं मीडिया के अंदर, ताकि तासुर ये रहे कि हाँ जी साड़ी गल हो गई है? हाउ डू यू एनालाइज दिस? बहुत शुक्रिया मंसूर। गरीदा साहिबा की अपनी इतलात हो सकती हैं, लेकिन मैंने कुछ और लोगों को भी सुना है जो बाखबर हैं। कोई कह रहा है कि बहुत मुख्तसर मुलाकात थी, कोई कहता है कि सियासी बातचीत नहीं हुई। तो ये मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ इतलात है, लेकिन जो सिक्योरिटी जराए से खबर आई है उसके बाद, और आपको पता है कि जब भी इस तरह की कोई डेवलपमेंट होती है और उसके बाद अगर सिक्योरिटी जराए से खबर आए तो उसका क्या मतलब दिया जाता है। तो वो उन तमाम जो इतलात आई हैं, जो खबरें आई हैं, उनमें भी कहीं इस चीज का डिनायल नहीं है कि अलग से कोई मुलाकात नहीं हुई है। वहां पे ये जरूर कहा गया है कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई है, जो मुल्क की सिक्योरिटी मामलात है वहां उस हवाले से बात हुई है। और जरा भी बताते हैं कि ज्यादा तो उसी हवाले से बात हुई, लेकिन गौहर साहब ने वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुकदमा है वो भी उनके सामने रखा, जिस पर गालिबन उनको सॉरी शहजाद साहब, मैं सिर्फ सॉरी आपकी एक बात मैं जरा इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं आपका थॉट प्रोसेस मैं जरा डिरेल कर रहा हूं, माजरत उसके लिए। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी होती है इस बात पे कि बैरिस्टर गौहर से सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर क्या बातचीत होगी? मतलब ना उनके पास कोई पोर्टफोलियो है, ना वो कुछ कर सकते हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? जी, मेरे ख्याल से दो यही सवाल उठते हैं। एक तो कि बैरिस्टर गौहर साहब से सिक्योरिटी मामलात पे क्या बात करने की जरूरत है, क्योंकि जो सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गड्डापुर साहब, जो इमरान खान से भी करीब है, सूबा भी चला रहे हैं, वो काफी होते हैं। अगर सिक्योरिटी पे बात करनी है तो अलग से गौहर साहब से बात करने की क्यों जरूरत पेश आई? दूसरा, फिर देखिए जब आप चीजों को पब्लिक करते हैं ना, जैसे जो मुलाकात थी जिसमें हमने देखा कि गवर्नर भी थे, चीफ मिनिस्टर भी थे, इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, आर्मी चीफ भी थे, उसकी फुटेजेस भी आई सारी, और वो पब्लिक मीटिंग थी, तो आपको पता चल जाता है कि उसका मकसद क्या था। लेकिन अगर कोई चीज 4-5 दिन तक पब्लिक ना हो तो फिर उसमें सवाल जरूर उठते हैं कि शायद ये जो मुलाकात है वो सिक्योरिटी के अलावा कुछ और मामलात पर भी हुई हो। अभी हम इस पे कियास ही कर सकते हैं, लेकिन इस लिहाज से इसकी सिग्निफिकेंस जरूर है मेरे ख्याल से। वैसे तो देखिए ये एक मुलाकात है, हम ये नहीं कह सकते मुज़ाकरात हैं। दोनों चीजों में हमें फर्क भी करना चाहिए ना कि आगे जाके जी ये मुलाकात है, कोई मुज़ाकरात नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि बैक चैनल क्योंकि पहले भी खुला हुआ था तो ये बैक चैनल है। मेरे ख्याल से बैक चैनल अगर होता है तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ नहीं खुलेगा, वो उनके कोई नॉमिनीज होंगे उनके साथ ही खुलता है। इसलिए मैं इसको एक मुलाकात के तौर पे देख रहा हूँ। कितनी फ्रूटफुल साबित होगी मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस इस हवाले से है मंसूर के कहा जाता था कि देखें हम नहीं मुलाकात करेंगे सियासतदानों से या सियासी पार्टीज के जो मसाइल वो आपस में उलझे, तो उस हवाले से सिग्निफिकेंट है। जहां तक इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल ठीक है गरीदा साहिबा की कि वो उनको पता नहीं क्या क्या कहते रहे, कभी जानवर से तशबीह देते रहे, कभी 1971 का मामला, बहुत सारी बातें करते रहे, लेकिन इसके बावजूद वो ये पॉइंट पे भी खड़े रहे हैं कि अगर हमने मुज़ाकरात करने हैं तो एस्टैब्लिशमेंट से करने हैं, क्योंकि असल ताकत उनके पास है। मेरे ख्याल से उन्होंने कभी इस बात को छुपाया नहीं है। इनफैक्ट आपने देखा है पाकिस्तान की तारीख में आइडियल बात यही है कि सियासतदान से बात करें, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये होती है कि जब वो कहते हैं कि जब ताकत इनके पास है तो उनसे बात करेंगे। मरीम नवाज साहबा कहती थी ये तो पपेट है इमरान खान की हुकूमत, तो असल जो है ताकत वो एस्टैब्लिशमेंट के पास है, तो पावर विल टॉक टू पावर। यहां पर भी अगर अडियाला जेल के दरवाजे खुलने के इख्तियारात हुकूमत के पास है तो हुकूमत से बातचीत होनी चाहिए। अगर उनके पास नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है जिसके पास है उनसे बात होनी चाहिए। एक जुमला सिर्फ मंसूर, क्योंकि आज एहसन इकबाल साहब से पूछा गया और डॉन ने ये रिपोर्ट किया कि ये मुलाकात हुई है, आप इसको कैसे देखते हैं? तो एहसन इकबाल साहब ने कहा कि अगर आर्मी चीफ मिले हैं तो अपने जो उन्होंने यकीनन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से इजाजत ली होगी, उसके बाद मिले होंगे, क्योंकि उनका जो मैंडेट है वो ये कि वो प्राइम मिनिस्टर से पहले पूछेंगे और फिर मुलाकात करेंगे। तो अगर वाकई ये उनका इख्तियार है कि प्राइम मिनिस्टर से पूछे बगैर वो नहीं मिल सकते, तो फिर प्राइम मिनिस्टर से बात होनी चाहिए या हुकूमत से होनी चाहिए, फिर तो नहीं होनी चाहिए। शहजाद साहब लफ्ज पूछे कहा था उन्होंने या बताएं कहा था? भाई जो मैंने आपको बता दिया, डॉन ने ये रिपोर्ट किया कि एहसन इकबाल साहब से जब पूछा गया उन्होंने कहा कि अगर वो मिले हैं तो वो वजीर आजम से इजाजत लेके या उनसे पूछ के ही मिले होंगे, क्योंकि उनके पास ये पावर नहीं कि वो यहाँ पे चूंकि खबरें शेयर हो रही हैं, एक खबर थोड़ी सी मेरे पास भी है इस मुलाकात के हवाले से। इजाजत से अगर एक जुमला कहने की मुझे इजाजत मिल जाए
जी गरीदा साहब आप बात रिपीट करें फिर मैं। बल्कि दो जुमले कहने की, एक तो मैं तस्हीह करना चाहूंगी, मेरा ख्याल है कि मैंने कुछ देर पहले गालिबन मैंने 14 इयर्स कहना था, 10 इयर्स कह दिया, तो कल आपको जहां तक मेरा अंदाजा है, मेरा ख्याल है कि कल जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें 14 years and 7 years की होती रही, जो है वो मेरा जहां तक अंदाजा है। और दूसरा, आपने जो शहजाद साहब से सवाल पूछा कि बैरिस्टर गौहर की वहां पर प्रेजेंस की क्या जरूरत थी, तो वो कुछ पॉलिटिकल लोगों के साथ भी मुलाकात थी। खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी इश्यूज आप देखेंगे, आपने जो ISPR की प्रेस रिलीज देखी होगी, उसमें वहां पे अमर वली खान भी बैठे हुए हैं, परवेज खटक भी बैठे हुए हैं, अमीर मकाम भी बैठे हुए हैं, जाहिद खान भी बैठे हुए हैं, मौलाना हिदायतुर रहमान भी बैठे हुए हैं। तो वो ओवरऑल जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी खैबर पख्तूनख्वा की, उनको साथ लेके आर्मी चीफ ने मुलाकात की। तो बैरिस्टर गौहर की इस तनाजुर में मुलाकात करना कोई गलत नहीं था, लेकिन आपने नोट नहीं किया या गालिबन किया होगा कि वो जो ISPR की प्रेस रिलीज आई थी उसमें भी बैरिस्टर गौहर को एडिट कर दिया गया था। वो नहीं थे उन तस्वीरों में, वो नजर नहीं आए और ना ही उनका नाम शामिल था। तो ये अंडरस्टैंडिंग रिक्वेस्ट PTI की जानिब से हुई थी कि अगर गरीदा अमीर मुकाम साहब का नाम अगर आ सकता है, उनकी फुटेज आ सकती है, आपने कुछ और सियासतदानों का नाम दिया, उनकी फुटेज आ सकती है, तो फिर बैरिस्टर गौहर को क्यों आप माइनस करेंगे? मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आती ना। फिर जी शहजाद साहब, मैं यही गुजारिश कर रही हूँ कि रिक्वेस्ट PTI की तरफ से आई थी कि जी हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानिया है, तो अगर आप नाम दे देंगे, तस्वीर दे देंगे, तो हमारे लिए जो ना प्रॉब्लम हो जाएगी। इरशाद भट्टी साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं भट्टी साहब के पास जाने से पहले जो मेरे पास कम से कम इतलात है, जरा मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। और मेरी इतलात के मुताबिक ये जो अलहदा मुलाकात थी, मेरी इतलात के मुताबिक ये एक्चुअली 6 अफराद के दरमियान थी। बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात नहीं थी। जो 6 अफराद जिनकी आपस में मुलाकात हुई है, उनमें 3 अफराद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिसमें बैरिस्टर गौहर, जिसमें अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ। ये 3 अफराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते थे और आर्मी चीफ के साथ साथ 2 सीनियर ऑफिसर्स भी थे जो इस मुलाकात का हिस्सा थे। 6 अफराद थे टोटल जिनकी आपस में मुलाकात हुई है। बट हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली हर जर्नलिस्ट के अपने सोर्सेज होते हैं, वो उससे ये खबर देते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, सर ये PTI का हवाला तो हमने डिस्कस कर लिया, ये एहसन इकबाल साहब का जिक्र किया शहजाद इकबाल साहब ने, मैं जरा हुकूमत के तासुर पे जाना चाहूंगा। हुकूमत के तासुरात क्या होंगे सर इस वक्त? ये खबर जब उन्होंने सुनी होगी, टीवी पे फ्लैश हुई होगी, आपके ख्याल में हुकूमत के ज़हन में क्या चल रहा होगा? बड़े भोले लोग हैं एहसन इकबाल साहब और बड़े कमाल के लोग हैं ये। एक दो जुमले आपकी इजाज़त से। पहली बात अभी कही गई कि इस्टेब्लिशमेंट से क्यों मुलाकात, क्यों भाई, क्यों नहीं होनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात? इस्टेब्लिशमेंट क्या अमेरिका की है? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी फ़ौज है, हमारे ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हम एक मुल्क में रहते हैं, होनी चाहिए मुलाकात। सियासत ना डिस्कस करें, आप जोड़ तोड़ ना करें, नवाज शरीफ साहब की तरह डील ना करें, आसिफ अली जरदारी साहब की तरह ढीले ना लें, बेनज़ीर भुट्टो की तरह महलों में ना बैठें, दुबई के महलों में, लेकिन मुलाकात होनी चाहिए। इमरान खान तो कह रहा है कि मैंने अदालतों से रिहा होना है, नो डील, नो ढील, नो NRO, तो मुलाकात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? और ये जो जब हम इस बात को कंडेम करते हैं कि फ़ौज की क्या, फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ आप ये मीर जाफ़र, मीर सादक मत कहें, फ़ौज से मत लड़ें, फ़ौज से लड़ाइयाँ ठीक नहीं, तो हम इसको भी कंडेम करेंगे कि अगर कोई एक इकट्ठे बैठ गए हैं तो। और दूसरी बात मुझे समझ नहीं आई कि एक तरफ कह रही थी गरीदा साहबा कि कोई इलेहदा मुलाकात नहीं हुई। चलो हुई है मुलाकात, लेकिन मैं मान लेता हूँ कोई इलेहदा मुलाकात नहीं हुई। फिर अगले ही जुमले में बैरिस्टर गौर को क्या ज़रूरत पड़ी थी? भाई फिर जब आप कह रही हैं कि मुलाकात ही कोई नहीं हुई, तो फिर बैरिस्टर गौर कहाँ पाँव पड़ रहा था और कहाँ साड़ी गल हो गई है? और अगर सबके साथ मुलाकात हुई है तो वो भी बहुत अच्छा है, इलेहदा मुलाकात हुई है तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब हुई नहीं है आपके सोर्सेज के मुताबिक, जिनका मुझे एहतराम है, तो फिर क्यों इस बात पे आप कह रही हैं कि वो पाँव पड़ा है? कि क्यों कि कहीं ना कहीं से हमने चूँकि तनकीद करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कहीं ना कहीं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ मंसूर भाई आपको कि अदालत तो कल लगनी है, अल्हम्दुलिल्लाह आज सज़ा हो गई इमरान खान को। अब जज साहब को कोई ज़रूरत नहीं, वो उसको कह देना चाहिए कि मंसूर अली खान का प्रोग्राम देखें और जो उसमें सजा अनाउंस की गई है 10 साल और 7 साल, और मैनू ना बंद करा देना, खबर उस वक्त नहीं बोले आप, उस वक्त मेरा भाई नहीं बोला जिस वक्त जब 10 साल और 7 साल उन्होंने सजा दी है, मैंने नहीं, उन्होंने बताया कि ये सजा होगी। सर मैं कोई सजा दे रहा हूँ भाई मेरे मैं कोई सजा दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से भाई आपका कंधा मैं अपने कंधे पे बंदूक रख लेता हूं। बात यह है कि पिछले कई दिनों से
मुझे उन अहले इल्म पर तरस आता है जो हर शाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर सजा सुना के जाते हैं और अगले दिन जज जो है फैसला मौखर कर देता है। तो 10 साल और 7 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, तो चलो आगे बढ़ें। और जो एहसन इकबाल साहब का आपने कहा, एहसन इकबाल साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि इमरान खान भी कुछ गिले शिकवे करते रहे थे कि पता ही नहीं चला कि कौन सी मुलाकातें होती रहीं। ख्वाजा आसिफ साहब से पूछें कि इलेक्शन की रात उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फ़ोन किया था। जुबैर उमर साहब से पूछें कि वो गुलाब जामुन खाने किसी सियासी जमात के पास गए हुए थे। शहबाज शरीफ साहब से पूछें जब उन्हें कहा गया था कि वज़ीर आज़म भी बन जाओ और काबीना के नाम भी फाइनल हो चुके थे इलेक्शन से पहले, वो भी कोई सियासत इमरान खान के साथ बैठ के उन्होंने फाइनल किए थे। नवाज शरीफ साहब जब मुबैना तौर पर जाली मेडिकल रिपोर्टों पर लंदन गए थे, वो भी इमरान खान की मर्जी से, इमरान खान ने सारा कुछ करके तो उनको मेडिकल रिपोर्टों पर भिजवाया था। और ये जो आसिफ अली जरदारी कहते थे फार्मूला बनाने वाले बताएं फार्मूला, मैंने कहा पहले इसकी छुट्टी बंद कराएं। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज जिनका ट्विटर खामोश हो जाता था वो भी, और ये जो कल तक ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी, आज ये क्यों इकट्ठे हैं? क्या इनके ये इस्टेब्लिशमेंट के हक में थे कि सियासत में उनको हिस्सा लेना चाहिए? मुझे इजाजत दीजिएगा। ये भाई इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, पॉलिटिकल पार्टियां भी हमारी हैं, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। दुनिया की कौन सी इस्टेब्लिशमेंट है जिसका सियासत में इनपुट नहीं होता या वो मुझे इजाजत दीजिएगा सर। गरीदा फारूकी साहब, रेड लाइन एक होनी चाहिए, वो डेफिनेटली होनी चाहिए। गरीदा फारूकी साहबा, दो एतराजात हैं, आप जवाब अगर देना चाहें। एक तो सजा पहले किस तरह पता लग जाती है लोगों को, किस तरह आइडिया हो जाता है, या आपका हंच था या आपकी खबर थी? और दूसरा एतराज बैरिस्टर गौहर की मुलाकात का, नून लीग भी मुलाकातें करती थी जी माजी के अंदर, वो उनकी भी मुलाकातें आर्मी चीफ से होती थी। मंसूर अली खान साहब, आप चूंकि इस प्रोग्राम के एंकर पर्सन है तो आपकी तरफ से जो सवाल आएगा मैं सिर्फ उसी का जवाब दूंगी। देखिए, आपके सवाल का पहला हिस्सा है कि हंच या खबर। मैंने कहा जी मेरी जवाब के 2 हिस्से। एक तो जितना मैंने इस केस को पढ़ा है, अगर हम लोग अमूमी तौर पे पाकिस्तान में पढ़ने लिखने की आदत डाल लें ना, तो हमारे लिए बहुत सी चीजें वाजे हो जाएंगी। अच्छा, फिर हम बगैर हवा में बैठ के बातें नहीं करेंगे टेलीविजन पे। हम कौम को गुमराह करने की आदत नहीं डालेंगे सिर्फ लफ्फाजी के साथ या कुछ ऐसे खुशनुमा पॉपुलिस्ट किस्म के जुमलों के साथ साथ। अगर पढ़ने की लिखने की हम कोशिश कर लें, समझने की कोशिश कर लें कि 190 मिलियन पाउंड केस है क्या, और इस किस्म के केसेस में कम से कम सजा 7 साल और ज्यादा से ज्यादा सजा 14 इयर्स हो सकती है। सो ये मैंने आपको अपनी एक असेसमेंट दी है कि जितना मैंने कानूनदानों से जानने की कोशिश की है कि अमूमी तौर पे इस किस्म के केसेस में कितनी सजा होती है। सो उनसे जो नॉलेज मुझे मिली और जितना मैंने इस केस को पढ़ने की कोशिश की, सो उससे मेरी असेसमेंट कम से कम ये है। तो गुजारिश वही है कि हम अगर पढ़ने लिखने की आदत डाल लें, रिसर्च की आदत डाल लें, तो इस किस्म के लफाजी किस्म के, इस किस्म के पॉपुलिस्ट किस्म के जुमले सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, पढ़ना लिखना तो चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। आर्गुमेंट में भी मंसूर भाई एक सवाल है मेरा आपसे, वहां पर मौजूद होंगी। वो दूसरा, मंसूर खान साहब आपने सवाल किया कि बैरिस्टर गौहर अगर उसी मुलाकात में शामिल थे तो अलग से मुलाकात नाम, मैं बार बार कह रही हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कि ये रिक्वेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आई थी कि हमारा नाम, हमारी तस्वीर शामिल ना हो, क्योंकि हमारा एक पॉलिटिकल कैपिटल है, हमारे वर्कर्स का कैपिटल है, हमारा एक पॉलिटिकल नैरेटिव का कैपिटल है। तो अली अमीन गंडापुर ठीक है ऑफिशियल कैपेसिटी में वहां बैठे हुए हैं, बैरिस्टर गौहर को ना डालें वगैरह वगैरह, मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट को ऑनर किया गया। लेकिन अपनी ही की गई रिक्वेस्ट को उनके अपने ही बानी ने ऑनर नहीं किया और उन्होंने भांडा फोड़ दिया। उन्होंने समझा कि शायद मुझे इसमें से बड़ा कोई वावा मिल जाएगी, मुझे इसमें से कोई अपर एज मिल जाएगा, क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं, लोग समझेंगे कि वाह जी अब तो इमरान खान डायरेक्ट हो गए हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ साड़ी गल हो गई है वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ। सो ये उसका एक बैकग्राउंड है। शहजाद साहब, ये अगर तो ऐसा है कि एक मुआहदा हुआ, मंसूर भाई एक सवाल है मेरा, एक सवाल लेते जाइएगा। मैं आपके सवाल का जवाब दूं भट्टी साहब, ये कह रहे हैं आप? जी जी जी, चूंकि आप एंकर पर्सन हैं तो आपसे ही सवाल बनता है। अच्छा, मुझसे ही सवाल। कितने अमूमी तौर पर पढ़े लिखे लोगों ने, अभी मुझे कहा गया कि अमूमी तौर पर इस तरह के केसों में 7 साल और 14 साल मिलती है, तो कितने अमूमी तौर पर इस तरह के केस चले हैं और उनमें किसी मुलजम को या किसी मुजरम को 7 साल या 10 साल सजा मिली है? और ये केस, इस केस पे चूंकि वक्त नहीं है, वरना हसन नवाज का 1 हाइड पार्क कहाँ है, मुबैना तौर पर नवाज शरीफ का जो दफ्तर इस्तेमाल हुआ डबल कीमत पर वो कहाँ है, NCA का
मुआहदा कहाँ है, हुकूमत पाकिस्तान और एनसीए का मुआहदा कहाँ है, और कहाँ साबित होता है कि इमरान खान ने ज़ाती फ़ायदा लिया, माली फ़ायदा लिया, किक बैक लिए, कमीशन लिए। ये कोई अल अजीज़िया है, कोई फ्लैगशिप है, कोई एवन फील्ड है, कोई हुदैबिया है, कोई टीटी स्कैंडल है शहबाज शरीफ साहब का, या कोई जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग है, और पैसे मिल चुके। काबीना का फैसला था, उल्टा भी दोबारा रिवर्स कर सकते थे। शहजाद साहब, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, जाहिर बात है इसके ऊपर हर एक की अपनी एक खबर है, अपनी नजर है। आपके ख्याल में एक नया ट्रैक खुल गया है, या जिस तरह गरीदा साहिबा ने एक खबर दी, उन्होंने कहा कि एक डिसाइड हुआ था कि नाम नहीं आएगा, नाम आ गया, तो फिर इसके मुतालिक तो फिर मुज़ाकरात का अमल डिरेल हो जाना चाहिए इसके बाद, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया आपस में। व्हाट डू यू थिंक, ये सिलसिला शुरू हुआ या खत्म हो गया? मंसूर, इस चीज को तो बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इमरान खान को पता चला और उन्होंने आके बता दिया। अब वो जानबूझ के दानिस्ता तौर पे बताया है उन्होंने, कोई इससे नैरेटिव बनाने के लिए, फायदा हासिल करने के लिए, या स्लिप ऑफ टंग जो वो करते रहे। लेकिन ये दोनों बात मुमकिन है, क्योंकि हमें पता है उनकी जो हमने सियासत देखी है कि कोई आके कुछ कहता है और शायद वो ऐसी बात होती है कि उस वक्त नहीं करने की होती, वो कर देते हैं। आपको याद है ना वो एक बीच में जब पीटीआई की नई नई हुकूमत आई थी कि कितना तेल निकलने वाला है ऑफशोर, और पता नहीं पाकिस्तान जो इतना अमीर मुल्क बन जाएगा। हर दफा ये कहते भी थे, लेकिन कहते थे साथ में कि इट्स टू अर्ली टू से, अभी हमें कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन कह भी देते थे। सर वो ऑफशोर तो गैस हो सकता है कि उन्होंने, वो शहजाद में गैस थी कि वो हो सकता गैस है, लेकिन हो सकता है लीक ना कर गई हो। जी जी बिल्कुल। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि इस वक्त ये बात ना करने की हो, उन्होंने कर दी हो। मुझे नहीं पता दानिस्ता तौर पे की या गैर दानिस्ता तौर पे की है, लेकिन देखिए ये पिछले कुछ अरसे से इस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे थे कि दोनों तरफ के लोग, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो या पीटीआई हो, वो मामले को हल करना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। और दोनों तरफ से जो डिमांड्स है वो भी आती रही हमारे सामने हुकूमत के जरिए भी, कि आप इस सिस्टम को चलने दें, हुकूमत को खत्म करने की बात, इस्लामाबाद पे चढ़ाई की बातें ये छोड़ दें, तो आपके लिए आसानियां होंगी। हमने भी खबर दी थी और ये बातें और इंडिकेशंस भी मिल रही हैं। जब संडे के दिन अडियाला जेल खुले, आपको पता है ये मरियम नवाज साहबा नहीं करा सकती, ये उनके बस की बात नहीं है, सुपरिटेंडेंट के बस की बात नहीं है। तो कोई ना कोई तो है फैसिलिटेट कर रहा है, कोई तो है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब, गरीदा फारूकी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक लेता है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।